वेलकम आर्यन और माय यूट्यूब चैनल द मनीष कृष्ण। थैंक यू। जैसा आपको पता है कि इस पे हम कॉलेज के फीडबैक जो होते हैं एकेडमिक्स रिलेटेड जो होते हैं डिटेल्स वो शेयर करते हैं। जैसे किसी को 12th के बाद एडमिशन लेना है तो वो सारी क्वेरीज रिजॉल्व करते हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं 12th के बाद कोई होता है तो उसके रिगार्डिंग इस पे आपसे 8 या 9 क्वेश्चंस हैं हमारे, जो मैं पूछूंगा और आपको ऑनेस्ट देना है। जो आपको लगे उसके हिसाब से आप बिल्कुल। जवाब देना है उसके। हम्म। ठीक है। सो हम्म। वेलकम ऑन माय चैनल। तो क्वेश्चंस थैंक यू भैया। ओके, क्वेश्चंस के साथ ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कॉलेज के बारे में, आप किस कॉलेज से पढ़े हो, कौन सी आपकी कोर्स थी और कौन सा बैच था आपका, इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो थैंक यू भैया, पहले तो आप सभी को, मतलब आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मतलब इस प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि मैं पीएसआईटी की जो जो चीजें हैं, एडमिशन से लेकर के प्लेसमेंट तक जो रियलिटी है, वो इसी मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको सबको बताऊंगा। तो मेरा जो, अगर मैं अपनी स्टाफ बात करूँ पीएसआईटी बैच की, तो देखिए हमारा जो बैच शुरू हुआ था 2021 में शुरू हुआ था, क्योंकि हम लोग पोस्ट कोविड वाले थे। अच्छा। 2020 में कोविड आया था। हाँ, हम्म। जो सेकेंड वेव आई 2021 में, तो हमारे बोर्ड्स हुए नहीं थे, कैंसिल हो गए थे। तो उस चक्कर में हम लोग का जो एडमिशन प्रोसेस था वो डिले हो गया। तो 2021 में 4 अक्टूबर को हमारा कॉलेज का पहला दिन था, मतलब वहां से मेरा फर्स्ट ईयर शुरू हुआ था। ओके। क्योंकि क्या था, पहले जब हम लोग आए हैं तो जो सीएचई ब्रांच थी, जो मेरा बीबीए कोर्स है, हम्म। पहले बीबीए कोर्स की अलग से सीएचई ब्रांच थी नहीं उसमें। तो हम लोग जो आर विंग है उसमें, जहाँ पे बीटेक फार्मेसी जो पढ़ते थे, उसी आर विंग में पहले हम लोग बीबीए बीसीए क्लासेस चलती थी, क्योंकि उस समय जो सीएचई बिल्डिंग थी उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो हम लोग वहीं से बीबीए कर रहे थे। शायद हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर, हम लोग का शुरुआत का 1-2 महीना हम लोग वहीं रहे, अक्टूबर नवंबर। हम लोग ओके। मिड नवंबर दिसंबर की स्टार्टिंग में हम लोग इधर आए, इधर सीएचई की तरफ, बीबीए वाले में। तब ओके। पता चला कि हाँ, बीबीए मतलब सीएचई के कोई एक अलग है, तो वो पीएसआईटी कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन के नाम से वो दूसरा पीएसआईटी हो गया। हम लोग एक्चुअली मेन पीएसआईटी में थे। तो हम लोग वहीं पे आए, तो फिर हम लोग परमानेंट उसी पे हम लोग करते रहे धीरे धीरे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर 2023 का, क्योंकि क्या हुआ, अभी रिसेशन चला है, क्योंकि 2022 में क्या हुआ था, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, तो उसके पहले जो एक बूम टाइम था, मतलब कोविड के बाद से जो मास हायरिंग जो ये बम्पर फायरिंग, भर्तियां हुई है। फायरिंग हाँ। काफी ज्यादा हुई हाँ, है। बहुत, काफी ज्यादा हायरिंग हुई थी। तो 2022 की बात है, जब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में थे। तो जो उस समय जो बैच पास आउट हुआ, 2021 का जो बैच पास आउट हुआ था, और जब हम लोग 2022 और 2022, हम लोग 21 में 22 का पास आउट बैच, ये दो बैच दो थे। इसमें बम्पर मास हायरिंग हुई थी। तो जब हम लोग को पता चला, जब हम लोगों ने सीटी दिए थे, क्लास टेस्ट होते हैं जो, तो उसमें हम्म। जो फिफ्थ सेमेस्टर का था, वो आधा फिफ्थ सेमेस्टर और थर्ड ईयर के बच्चे प्लेस हो चुके थे। और सिक्स सेमेस्टर तक आते आते, अब जैसे जिन लोगों को नहीं प्लेसमेंट लेना है या आगे फर्दर एमबीए वगैरह करना है, तो उन लोगों ने नहीं लिया, लेकिन स्टार्टिंग में सब बच्चे चले गए थे। हमारे टाइम पे ऐसा क्या हुआ था कि अभी 2023 में ही, जुलाई अगस्त के बीच में, जुलाई में हम लोग की फिफ्थ सेम की क्लासेस शुरू हुई हैं, तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने कंपनीज नहीं आई हैं असल में, क्योंकि हम्म। रिसेशन हिट हुआ था। वो हर कॉलेज की, जितने टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज थे, सब में मतलब कमोबेश वही सेम कंडीशन थी। तो ओके। कंपनीज आई नहीं थी उसमें। तो 2-3 महीना निकलता गया। उसके बाद एक पहली हमारी कंपनी आई थी, टॉमी हिलफिगर। काफी अच्छी कंपनी है, नामी कंपनी है। हम्म। सेल्स प्रोफाइल की फैशन इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, वो आई थी। उसके बाद धीरे धीरे कंपनीज का जो आना सिलसिला था, पहले तो रुक रुक के आ रही, धीरे धीरे। उसके बाद जब दिसंबर जनवरी, बम्पर, मतलब कंपनीज का एक अलग ही मेला शुरू होने लगा। ओके। अब कंपनीज वहां से धीरे धीरे प्रोसेस, क्योंकि जैसे रिसेशन का टाइम थोड़ा थोड़ा लो होता गया, तो कंपनीज अब धीरे धीरे आना शुरू हो गई। अभी जो मेरा, अब मैं अपनी बात करूं, तो मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ। तो अभी तक मेरा 3 कंपनीज में मेरा प्लेसमेंट हो चुका है, और 2 कंपनीज ड्राइव अभी भी बची हुई है। ओके। मैं तो सब में अप्लाई करता गया। हाँ। तो ये एक अभी सीन था। मेरा लास्ट सेमेस्टर अभी चल रहा है, अभी फाइनल एग्जाम जून में है मेरे। अच्छी बात है। प्लेसमेंट्स किस किस कंपनी में हुई, आपने बताया 3 कंपनी में आपकी प्लेसमेंट हुई थी, वो भी मेंशन कर। हाँ। हाँ, प्लेसमेंट मेरा 3 कंपनी में हुआ है, हम्म। जिसमें से पहला जो है, मेरी कंपनी पिरामिड कंसल्टिंग की है कंपनी। ओके। आईटी कंपनी है ये, रिक्रूटर वाली है, एचआर वाली, बहुत अच्छी कंपनी है, सबसे एमएनसी है ये, ये मल्टीनेशनल सारे कंपनी कैंपस है। प्लेसमेंट है इसके, तीनों। हाँ, कैंपस प्लेसमेंट है ये। जब, अच्छा, ये पिरामिड जब आई है, दिसंबर में आई है। इसमें जब हम लोग टाउन हॉल में बैठे थे, अपना जो पीएसआईटी का टाउन हॉल है, 1400 बच्चा आया था, मतलब लगभग ओके। 1400 था, 1386 बच्चे थे टोटल। उन आउट ऑफ 1400 बच्चे आउट में ऑफ पीएसआईटी भी होंगे फिर, आई थिंक। मतलब हाँ, पीएसआईटी नहीं, आउट पीएसआईटी। ऑफ पीएसआईटी, अच्छा। अपने पीएसआईटी। ओके। हाँ, अपने पीएसआईटी के थे। हाँ। तो वो 1400 बच्चे, क्योंकि बच्चों को प्लेस कराना, तो जॉब पोस्ट जब आई थी पिरामिड की, तो उसमें पहले लिखा था कि ये जॉब पोस्ट केवल अनप्लेस वालों के लिए है।
तो ओके। 1400 बच्चे थे जिसमें से, हाँ 1400 थे जिसमें से 107 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि वो 20-20 का बैच बैठा रहा था। और वो पहली पहली कंपनी थी मेरी। अब एक एंजाइटी थोड़ी पैनिकनेस तो होती ही है। आप सही बात। अभी तक बैठे नहीं हो, आपने कभी ड्राइव नहीं फेस करा। और वो टाउन हॉल में एक प्री प्लेसमेंट टॉक होता है, पीपीटी। और वो हम्म। एचआर की बहुत बड़ी टीम आई थी, 7-8 लोग थे, 8-10 लोग थे। और वो ओके। प्लेसमेंट ड्राइव एक ही दिन में कंडक्ट हुई। हाँ, प्लेसमेंट ड्राइव पूरी एक ही दिन में कंडक्ट हुई। और वो बाकी अगले दिन जो इक्का दुक्का जो थोड़े बहुत बच के इंटरव्यू अगले दिन हुआ, लेकिन जीडी और इंटरव्यू मतलब इस तरह से हुआ, बिल्कुल एकदम आग की तरह पूरा सब खत्म करा। मतलब एचआर ने, जो टीम आई थी, उन्होंने कहा था कि हमको एक दिन में पूरा ड्राइव करना है। और वो पूरा एक मेला लग गया था, जैसे लग रहा था कुंभ का मेला है बिल्कुल, क्योंकि 100+ 1400 बच्चे प्लेसमेंट थे। हुई है तो और मास हायरिंग हुई है प्रॉपर, मतलब काफी अच्छी प्लेसमेंट हुई है हाँ, फिर। मास हायरिंग हुई, हाँ। लेकिन हाँ, एक बात मैं बताऊं तो कंपटीशन भी उसी लेवल का था, टफ था। ऐसा ओके। नहीं है कि मतलब अगर मेरा हुआ है तो मुझसे अच्छा बोलने वाले नहीं थे, तमाम थे अच्छा। अब वो, अब ये अलग बात है, वो अलग अलग प्लेसमेंट ले ली उन्होंने अलग अलग कंपनीज में आगे, सही क्योंकि बात। क्योंकि ये पिरामिड तो दिसंबर में आई है और अभी चल रहा है अप्रैल। 3-3 महीने में बहुत सारी कंपनीज आ गई थी। सही बात है। पिरामिड तो बहुत पहले आ गई थी, हाँ। तो उसमें मतलब मेरा हुआ। हम्म। और अच्छा था। मेरा जो टॉपिक था जीडी का, रोल ऑफ यूथ इंडियन इकोनॉमी। और कमाल की मैं बताऊं, जो जहाँ हम लोग जीडी रूम में गए थे कंपनी का, तो वहां तो लिमिट होती है 10 लोगों की, लेकिन उन्होंने दुगने बैठा ले, 20 बैठा ले। वो ओके। मतलब आपस में वो क्लोज क्लोज करके बैठा ले, जिससे कि वो एडजस्ट हो जाए और जल्दी मतलब खत्म करे। तो उन्होंने क्या ओके। करा कि टॉपिक दिया, उन्होंने कहा कि आप फोन निकालिए, आप 2-3 मिनट का आप पहले पढ़िए आप उसे। और हाँ, दो तीन यही मिनट को होता है उन्होंने, जी। एचआर ने कहा पढ़िए। जी, हाँ, ऐसी ये जीडी होता है जैसी होती है वैसी होती है, एक टॉपिक दी जाती है, 2-3 मिनट का टाइम दिया जाता है, एनालिसिस अपनी कर लो, उसके बाद सबको फिर एक साथ हम्म, बोलना शुरू होता है। जिसका जैसा रहा उसके हिसाब से वो अपनी मतलब फर्स्ट टाइम का हम्म। एलिमिनेशन वहीं पे कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हाँ, राउंड। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सटेम्परे होता है कि आप एक एक मिनट, मतलब वो आपका नाम लेते जाएंगे और आपके सामने, आपके नाम के सामने टिक क्रॉस करते जाएंगे। उन्हें समझ करेक्ट। में आया, आपने 20 सेकंड में प्रूफ कर दिया तो प्रूफ कर दिया। सही अगर बात। 20 सेकंड में आप 30 सेकंड प्रूफ नहीं कर पाए, तो फिर आपका वो नहीं हो पाएगा, वो तुरंत एलिमिनेट, क्योंकि जीडी वही होता ही होता एलिमिनेशन के लिए। है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम होता है पूरा वो जीडी राउंड, उस पर्टिकुलर टाइम उन्होंने बीच ड्यूरेशन में में, क्या फिल्टर हाँ। कर। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये थी। अच्छा, मेरी आदत है थोड़ा सा आगे इनिशिएटिव थोड़ा लेने की, मतलब मैं आगे से आगे थोड़ा जाता हूँ। तो उसमें क्या हुआ था, जो मेरे अच्छी बैच के आदत कुछ है। लोग, तो मैं नहीं चाह रहा था। इसमें हाँ, प्लस पॉइंट मिलता है इसमें हमेशा। हाँ। तो जो सीआर सेल के थे एक सर, तो कह रहे थे कि 3 बच्चों की सीट खाली है। तो मैंने हम्म। कहा सर मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। कहते आप आइए। हमने कहा हाँ, हम बैठ जा रहे हैं। तो हम बैठ गए। तो जब मैं जैसे ही घुसा हूँ, अब घुसे हैं तो अब थोड़े लोग नए लोग होते हैं, नए चेहरे देखने को मिलते हैं। अपने पीएसआईटी के हैं, लेकिन अब कोई फार्मेसी का है, कोई एमसी का है, कोई सही। एमबीए, कोई बीटेक, अलग अलग, कोई एमटेक का है, तो अलग अलग सब उसके होते हैं। जब मैं गया हूँ तो देखा 16 लड़कियां थी और हम ओके। इकलौते लड़के थे। अब मैं उन्हें देख रहा हूँ, वो सब हमें देख रहे हैं। तो हम सोचे हम इनके साथ अकेले चिट्ठी करेंगे, वो सोच रहे ये अकेला लड़का। और मेरे बगल में दूसरी लड़की आ गई थी और 2 लड़के आए थे उसमें। तो पूरे 20 लोगों के ग्रुप में मुझे मिलाकर 3 लड़के थे और 17 लड़कियां थी। अब सोचिए। अब वहां से उन्होंने बोलना स्टार्ट करा था, मतलब कहते हैं अब आप बोलिए। तो उन्होंने बीच में टोका भी, जो एचआर के थे ऑफिशियल पिरामिड के, उन्होंने टोका भी बीच में कि आप इधर उधर मतलब ऐसे मत देखिए, क्योंकि कुछ लड़कियां लोग थी वो मोबाइल में ऐसे देख के बोल रही थी ऐसे करके, है ना। तो उन्हें तुरंत क्रॉस कर दिया, बीच में टोका भी। लेकिन जब मैंने बोला तो भैया हमने जैसे तैसे बोल दिया, तो बोल दिया, तो उन्होंने सामने टिक कर दिया। और मेरे बगल में थी तो उसने बहुत अच्छा बोला, तो उन्होंने, तो वो जो एचआर थे वो कहते हैं गुड, अच्छा आपने अच्छा बोला है, टिक लगा दिया। और जो एक मेरा दोस्त था उसका भी हो गया जीडी में, और जो दूसरा जो दोस्त था, क्योंकि हम 3 थे, उसका नहीं हुआ असल में। तो उसमें से 20 में से 7 या 8 लोग शॉर्टलिस्ट हो गए। अब क्या हुआ, जो 1400 तो जीडी हो गया इन लोगों का, 1400 में 500 जाने 600 ऐसे ही शॉर्टलिस्ट हुए। मेरे अंदाजे से इतने इंटरव्यू हुए थे। उन 500-600 में फिर 107 लोग हुए सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन। और कुछ खास नहीं पूछते हैं आपकी सीवी को। पहला तो मेरा इंटरव्यू था, काफी नॉर्मल था। सीवी में जो आप लिखते हो, आपका जो हॉबीज इंटरेस्ट है, जो आपने अवार्ड, जो आपने इंटर्नशिप, जो अपने प्रोजेक्ट्स में काम करे हैं पहले, फर्दर ऑन अपने बेसिक करिकुलर, अपने कोर्स बेसिक के अकॉर्डिंग। क्वेश्चंस उसी से हाँ। होते हैं जो आप सीवी में लिखते हो, उसमें से पॉइंट से निकाल लेते हैं वो डिटेल्स। उसी पे हम्म, बेसिकली पूछा जाता है किसी भी इंटरव्यू में, यदि आप अच्छा, फ्रेशर इसमें कई बार, हाँ, जैसे इसमें कई बार तो लक फैक्टर भी काम करता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो ऑब्वियसली। जैसे 2000, क्योंकि मैं आपको बताऊं 2023 में अभी जो मेरा प्लेसमेंट हुआ है अभी लास्ट ईयर दिसंबर में ही पिरामिड में। तो ये सुनने में आता है पिरामिड तीसरी बार आई थी हमारे कॉलेज में, 3 साल से आ रही है। तो इसका एक थर्ड टाइम अटेम्प्ट था। तो इसके पहले भी 2 टाइम जब आई है पिरामिड, तो उसने एप्टीट्यूड टेस्ट लिया था, और जबकि मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत खराब है। मतलब मैं अपनी बात करूं तो मेरा रीजनिंग क्वांट्स है। मैं उन कंपनी से बैठा हूँ जिनमें असेसमेंट टेस्ट है, लेकिन वो सब मेरे हाथ से निकल गई। क्यों? ओके। कारण था असेसमेंट। वो डीआई एलआर जो पूछते हैं, और मेरा वो स्ट्रांग है नहीं बिल्कुल, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे हम्म। ना मुझे अच्छा लगता है करने में, और ना मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट है, और इसलिए मुझे मेरा पार्ट वो काफी ज्यादा वीक भी है इसीलिए। तो वो जो चीज थी तो पिरामिड ने इस बार नहीं ली, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास टाइम कम है,
हम लोग केवल जीडीपीआई कराते हैं, डायरेक्ट तो उन्हें जीडीपी जीडी से के इंटरव्यू दम दे पर, रहे हो? हाँ उन्हें उन्होंने जीडी के दम पर ही सब कुछ देख लिया, किसको लेना और किसको नहीं लेना है, और इंटरव्यू उन्होंने निकाला तो हो गया। तो ये था। अच्छा, इसके बाद सेकंड कंपनी जो थी मेरी मुथूट थी, मुथूट माइक्रोफिन। ओके। ये थोड़ी सी, हाँ ये इसकी जो कंपनी थी मैंने सोच ली तो, अब खैर मुझे तो इसमें नहीं जाना है मुथूट वाली में। ये थोड़ा क्या करती, ये बैंक होती है, एक तरह की बैंकिंग कंपनियां होती हैं जैसे, तो फाइनेंस इनमें के। क्या है कि, हाँ फाइनेंस की थी, तो इनमें क्या था, काम वही सेल्स का था। हम्म। सेल्स का काम था। इसमें क्या करना था कि जो रूरल एरिया होते हैं जिसने, तो मुथूट का काम क्या होता है, रूरल एरिया में जितनी मैरिड वुमेन्स हैं हम्म। उनको जाकर के लोन बेचना है, और आपको औरतें वहां से पकड़ के लानी है। क्या करना है इसमें कि ये अनसिक्योर्ड लोन होता है, मुथूट जो लोन देती है वो अनसिक्योर्ड कोऑपरेटिव होता है बैंक और की बिना तरह हो किसी, जैसे, जो छोटे हाँ ऐसा कोऑपरेटिव काइंड ऑफ बैंक। वो, हाँ और अलग अलग सेक्टर में काम करता है। इसमें क्या, आपको बिना किसी कोलेट्रल के हाईली अनसिक्योर्ड लोन देना है। टारगेट भले 30-40 का होगा। और ओके। वो ये कह रहे थे कि आपको अपना व्हीकल लाना है, सुबह 7 बजे ऑफिस आ जाना है, और सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक, ये 12 आवर्स की ड्यूटी थी ओके। ये। हाँ, और ये आपको थोड़ा गांव जा, हार्ड और कह रहे थे कि व्हीकल आपका होगा। हाँ, व्हीकल आपका होगा और फ्यूल एक्सपेंस हम उठाएंगे। तो हमें लगा यार फ्यूल एक्सपेंस आप ही उठा रहे हो, व्हीकल भी हमारा ही है, और सुबह 7 बजे आ जाना, और रात के 8 बजे आप छोड़ोगे 7 बजे, मिनिमम कह रहे थे मिनिमम। हम्म। इसके आगे अगर डिले हो जाए, 8-9 बज जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो खिंच जाएगा लंबा टाइम। तो ये था कि आपको लोन लेना है और उनसे वापस ईएमआई लेनी है, उन मैरिड वुमेन से, मतलब मुथूट बनी है केवल रूरल मैरिड वुमेन्स को लोन देने के लिए। अब ओके। इसका मैंने लास्ट एक बीच में इसका आईपीओ देखा था, थोड़ा हम्म। डाउन चल रहा था, लेकिन ऐसे मुथूट ब्रांच जो ब्रांड है मुथूट वो अच्छा है, हाँ, लेकिन जिसका जो वो काम ऐड है ना, वगैरह भी हम लोग का आते बीवी रहते है, हैं। हाँ वो बेकार है। मतलब नाम कंपनी अच्छी है, इसको स्टार रेटिंग अच्छी मिली है एज अ इंडियन कंपनी, क्योंकि ये 1992 में बनी थी। वो काम ओके। बहुत अच्छा है इसका, लेकिन जो काम था वो बहुत, अभी इसने, मैंने न्यूज में पढ़ा था वो टाइम्स वाली बिजनेस न्यूज में, कि मुथूट ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में 40 करोड़ का लोन बेचा है फ्री में, ओके। रूरल वुमेन को। हाँ, मैं जो गांव की जो औरतें हैं उनको उन्होंने लोन बेचा है, और उनसे वापस ईएमआई। तो पापा मम्मी ने तुरंत मना कर दिया, कह रहे थे भाई घर में भाई पेरेंट्स हैं गाइड करने वाले, वो दीदी सही लोग बात। हैं, तो उन्होंने बता दिया कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा। सही मम्मी ने साफ मना कर दिया। मम्मी ने तो कहा कि पैसे औरतों से निकलवाने का मतलब समझ रहे हो, कहते हैं अपना चेहरा देखो पहले। बात। सबको पता है। हाँ। सही है। और तो कहते हैं औरतों से पैसे तो नहीं निकलवा पाओगे कभी भी, और वो भी गांव की लेडी, और वो भी बिना किसी गिरवी के हम लोन दे रहे हैं। आप सोचो कितना सही बात। मतलब कितना वर्स्ट सिनेरियो होगा वो चीज। तो वो ये तो साफ मना कर दिया, हालांकि वर्किंग हाँ आवर्स भी तो ठीक नहीं है ना, 12 आवर्स की वर्किंग हो जाती है, वो भी तो ठीक नहीं है, 12 मिनिमम वो 12 नहीं मिनिमम करते। है। हाँ, हम्म, वो भी सही नहीं है। वो मिनिमम है। हालांकि मेरा इसमें प्लेसमेंट हो गया, और तीसरी कंपनी है माई विश, विश्विन कंपनी है ओके। इसमें। हाँ विश्विन कंपनी है। इसमें क्या है, ये इसमें इंश्योरेंस बेचने का काम है, या मतलब इसमें क्या है, इसमें भी वही लोन कोलेटरल कन्विंस करने वाला है, लेकिन ये काम थोड़ा इजी है। इसमें आपको मतलब सिस्टम बैठ के काम करना है, और कम एम्प्लॉयज है, ज्यादा लोग नहीं, क्योंकि ये नई कंपनी खुली है, स्टार्टअप कंपनी है ये। ओके। हाँ, ये 2009 में खुली है माई विश, ये भी फाइनेंस जुड़ी हुई है, सेल्स का काम है इसमें भी। तो ओके। अभी ये 3 कंपनीज है, बाकी हाँ 2 कंपनीज का मेरा बच्चा है, एक वाई हिल्स आई है उसकी, और एक बची मेरी विंग्स फार्मा की, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उसमें भी फील्ड वर्क है, उसमें आपको ऑर्डर प्लेस करवाने हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंट्स के जा जाकर, तो उसके लिए भी मम्मी ने मना कर दिया, कह रहे थे मतलब लेना नहीं, मतलब है ना, बाकी देख लेते हैं आगे चल के जैसा जो कंडीशन होगा, लेकिन उसका भी काम टफ ऑफर है। लेटर रखने में कोई इशू नहीं होता, ऑफर लेटर मल्टीपल रखो, उस पर फिर जो ऑप्शंस हाँ, आते हैं ऑप्शंस में से जो बेस्ट है उसको निकालो। एक पोर्टफोलियो बनाना होता है। हाँ, करेक्ट, ये स्टार्टिंग में कब, वही हाँ करना एक होता पोर्टफोलियो बनाना होता है। है। यस, यस, करेक्ट। तो ये था हमारा, ये मेरी स्टोरी थी प्लेसमेंट की, ये इस तरह से हुआ था काम सब। कॉन्ग्रेचुलेशंस तीन तीन प्लेसमेंट्स के लिए, और बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए भी, और अच्छी प्लेसमेंट्स लो, हो सकता है इससे बेटर कोई थैंक यू। हाँ कंपनी अभी भी तो आ और जाए, आ अभी रही तो कंपनी, अभी तो आ ही रही होंगी, तो और अच्छी आ अभी जाओ। तो आ रही है। बिल्कुल भाई। हम्म। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, अपने कॉलेज का फी, हॉस्टल फी और स्कॉलरशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करो। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि जो यूपी के हैं या किसी अदर स्टेट से आ रहे हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, हॉस्टल है तो हॉस्टल की फी क्या है, कॉलेज की फी क्या है, तो हाँ उसके। देखिए, हाँ हाँ देखिए, फीस का तो मैं खैर आपको मतलब इसका बता सकता हूँ। स्कॉलरशिप का तो खैर बहुत ज्यादा आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने उसके लिए अप्लाई नहीं करा, क्योंकि स्टार्टिंग का जो स्कॉलरशिप का वो आया था, क्योंकि तो हमारे जो मतलब फादर थे वो तो गवर्नमेंट जॉब में थे असल में, तो हम्म। स्कॉलरशिप का वो एक इनकी पॉलिसी में निकला था, मतलब मुझे ठीक से पक्का पता नहीं उसका। तो उसमें ये बता रहे थे कि आपको जैसे ये स्कॉलरशिप उन लोग के लिए होता है जिनके फादर मतलब या मदर घर में गार्जियन है, गवर्नमेंट जॉब पे ना हो, और या तो वो रिटायर हो चुके हो, और ओके, अगर वो रिटायर है। मतलब हाँ पीएसआईटी में स्कॉलरशिप मिलती है ना, किसी और को मिलती होगी हाँ हाँ जिनके हाँ फादर्स नहीं, उन स्कॉलरशिप तो आती है ना, ये चीज कंफर्म कर। हाँ हाँ, वो तो खैर वो आपको मिलेगी, ऐसा कोई नहीं, बस उसकी कुछ कंडीशंस होती है, वो हाँ, कुछ रूल्स होते हैं उसमें, है ना। कंडीशंस तो वैसे हर तो जगह वो होती मिल है। जाती है। ठीक है। हाँ,
ओके। वैसे कुछ मिल जाती है, बस ये कि रूल्स होते हैं थोड़े। वैसे तो अगर फीस की बात करी जाए तो बीबीए में अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो 80,000 है अकेडमिक। ओके। तीन, हाँ, एक साल की, हाँ, 80,000 है। और आपको अगर हॉस्टल में रुकना है तो विदाउट एसी लेना है तो हम्म। आपका 80,000 है। और अगर आपको एसी वाला रूम चाहिए तो आपका 96,000 है थोड़े फीस। चार्जेस हाँ, ज्यादा होते हैं उसमें। हाँ, एसी वाले में ज्यादा है। अब जैसे गर्मी में, जैसे इसमें गर्मी का टाइम चल रहा है, तो हम्म। जिन बच्चों के रूम में एसी, अच्छा इसमें ये भी मैं बता दूं, ये कुछ हमारे मुझे हॉस्टल के बच्चों ने बताया है, जैसे कि जो बच्चे हॉस्टल में एसी वाले रूम लेते हैं, तो अगर हाँ। कोई नॉन एसी वाला बच्चा, जिसका नॉन एसी वाला रूम है, अगर वो अपने फ्रेंड, उसका फ्रेंड अगर एसी वाले रूम में चला गया है तो उस पर ये लोग फाइन लगा देते हैं, पेनल्टी लगा देते हैं। ऐसा अच्छा। मैंने सुना है, मतलब ऐसा मेरे दोस्त लोग, हाँ, ऐसा दोस्त लोग बताते हैं, हॉस्टल बताते हैं, वो झूठ तो बोलेंगे नहीं। ऐसा ये नॉर्मली इसमें भी होगा, मनाही है। मतलब यदि दो फ्रेंड है तो वो रहने के लिए तो ऐसे कभी कभी जा ही सकता है, मतलब तो ये तो नॉर्मली जा ही होता है। सकते हैं, लेकिन देखिए आई हॉस्टल थिंक में देखिए, क्योंकि, कंप्लेन हाँ, के बेसिस पे होता होगा शायद, ये फी भी जैसे कोई चला गया और उसके दोस्त ने कंप्लेन कर दिया तब होता होगा। बाकी बेस्ट तुम हाँ, कर सकते हो, कॉलेज से ही हो, मैं तो नहीं, बाहर। अगर आप पकड़ लिए गए, हाँ हाँ। देखिए ऐसे तो कोई नहीं पकड़ेगा, ऐसा नॉर्मली कोई नहीं, लेकिन अगर आप पकड़ लिए गए, चांस की बात होती है, क्योंकि यहाँ कैमरे बहुत लगे हैं यहाँ पे, जो अच्छा। मतलब यहाँ पे, हाँ, मॉनिटरिंग के लिए कैमरे बहुत लगे हैं यहाँ पे, तो आपको जैसे थोड़ा संभल के। और एक तो हमारे अभी सीएचसी की तरफ जो है उधर, वहाँ कैमरे बहुत ज्यादा लगे हैं, क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़ा मारपीट बहुत होती है उधर। ओके। कुछ लोगों की वजह से, मतलब चीजें, हाँ, कुछ लोगों की वजह से चीजें खराब हो जाती हैं, तो मैनेजमेंट को उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है, कारण हम ही लोग हैं ना। सही अगर बात। हम लोग उनको ज्यादा प्रोवोक करेंगे, हम लोग खुद ही उस चीज को खराब करते हैं, और फिर बाद में कहते हैं मैनेजमेंट हमारे साथ ये कर रहा है, हम लोग जेल में हैं, ऐसा वैसा है। हम लोग खुद नहीं देखते हैं अपने कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बस ये सही बात। कारण होता है। सही बात है। तो अब जैसे, क्योंकि हाँ, अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं, वैसे मैं डे स्कॉलर हूँ, तो हम्म। हम, मेरा तो भाई बस से आना है सुबह और बस से शाम को उतर जाना है। तो कई हम्म। बार क्या होता है, हॉस्टल की जो जो चीजें होती हैं, वो जो हॉस्टलर वाले बच्चे होते हैं, वो ज्यादा उनको अच्छे से पता होता है। अब जैसे हॉस्टल में मैं आपको बताऊं तो, अब आप रात में 10 बजे के बाद बाहर निकल नहीं सकते, वो ताला लग जाता है वहां पे, वो तो सब जगह वार्डन ही का है। जो है। डे स्कॉलर्स को पता नहीं हाँ, होता, मैं भी अपने टाइम पे डे स्कॉलर था, तो हॉस्टल में क्या हो रहा है वो हाँ, नहीं पता होता। हम अपने टाइम पे कॉलेज गए फिर शाम को वापस आ गए। पर हाँ, हॉस्टल में बाकी तो तो वो लड़ाई झगड़े तो हॉस्टल में थोड़े बहुत वो नॉर्मल होते ही हैं, सब जगह होते हैं। नॉर्मल होता है, सभी जगह होता है, वो तो कोई ऐसा नहीं है, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। और जबकि अब देखो पीएसआईटी में तो इतना ज्यादा डिसिप्लिन, इतना ज्यादा अगर वो बांध के रख रहे हैं, तब जाकर के इस तरह की इतनी एक्टिविटी हो रही है। अगर इनको खुला छोड़ दिया जाएगा तो आप सोचो, क्योंकि देखिए यहाँ का मैच्योरिटी लेवल उस तरीके का नहीं है, यंग एक सब लोग मैच्योरिटी यंग ही हैं तो मेच्योरिटी उतनी ज्यादा सब में आ नहीं पाती है, क्योंकि वो टीनेजर होता है आ ना। नहीं पाती। टीनेज में सबकी हाँ, जैसे वही होती है। एक पीरियड में होता है, हॉस्टल में थोड़ा बहुत ज्यादा ही होता है। अगर मैं बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल को हटा दूं तो गर्ल्स हॉस्टल में ऐसा कहीं कोई इशू देखने को नहीं, आजाद अभी तक तो इतना नहीं देखने को मिलता है। जो हम्म। होता है बॉयज में क्या है, बॉयज में वही हुड़दंग है, वो वही सब थोड़ा लड़ाई झगड़ा, थोड़ा बस वही सब चीजें होती हैं। वो सबका गर्ल्स का भी वही सेम। होता है, लेकिन गर्ल्स का दब जाता है। करेक्ट। गर्ल्स का गर्ल्स का दिखता है, गर्ल्स का साइलेंट में होता है, मतलब बॉयज का खुले में होता है, दिख जाता है। गर्ल्स का दिखता नहीं है जल्दी, काम वो भी वही कर रही है, लेकिन सही छुपा बात। के कर रही है। बस सही वही चीज है अभी। सही बात है। तो तो हाँ, तो बाकी ये, हाँ, नेक्स्ट पे मूव करते हैं भाई। ये, कॉलेज हम्म, एकेडमिक्स कैसा रहा? जैसे बीबीए कोर्स करा हुआ है तो बीबीए के बारे में स्पेसिफिक ज्यादा बता सकते हो। ओवरऑल जो 3 साल का कॉलेज एकेडमिक्स रहा है, फैकल्टी कैसे हैं जो मतलब पढ़ाने आते हैं अपने लेक्चर्स देने, वो कैसे हैं? और हॉस्टल और मेस ओवरऑल कैसे? जैसे मेस की बात करें तो फूड कैसा मिलता है? जैसे कुछ जगहों पे होता है मेस में खाना अच्छा नहीं होता, तो पीएसआईटी की मेस कैसी है, हॉस्टल कैसा है, जो डिसिप्लिन वगैरह की अभी हम बात कर रहे थे। और फैकल्टी कैसे, मतलब जो आते हैं, जैसे कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा होता है कि कोई भी पढ़ाने आ गया, कहीं से अपना मास्टर्स कर रहा है या कहीं से अपनी पीएचडी कर रहा है और कॉलेज में पढ़ा भी रहा है। तो पीएसआईटी में लेक्चरर्स जो आते हैं वो कैसे हैं, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दें। तो देखिए अकेडमिक से बात करें, अगर ऐसा बीबीए जो 3 साल का, वो तो मैं अगर अपने रिजल्ट की बात करूँ तो मेरा तो अच्छा ही रहा है, मतलब वो, क्योंकि मैं हाँ। यही 6th या 7th रैंक मेरी बनी हुई है। तो ओके। अकेडमिक की बात करें तो देखिए, फैकल्टीज और एकेडमिक, मतलब जो मैनेजमेंट हम लोग कोर्स कर रहे हैं, वो आपको वेल एंड गुड, मतलब आपको सब यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अब ओके। फैकल्टीज कैसे हैं, है ना, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए फैकल्टीज, देखिए फैकल्टी जो एक प्रोफेसर पढ़ा रहा है, वो तो सभी अच्छे होते हैं। ओके। अब क्या होता है कई बार कि क्या होता है, कई बार ना बच्चे गलत होते हैं ना फैकल्टी गलत होते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाती है, परिस्थिति कुछ ऐसे टैक्टिक्स अराइज हो जाते हैं कि मतलब वो कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहा है किसी का, मतलब वो एकदम से अपने पेशेंस लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाया है ना, तो उसने सही एकदम बात। से किसी फैकल्टी स्टार्टिंग में उसने बोल दिया। हम्म। अच्छा, अब क्या होता है कि फैकल्टी को लगता है कि मान लो 50 बच्चे हैं क्लास में, अब 50 मामले में 40 से 42 बच्चे अच्छे नहीं है, अब गिनती हाँ। के 8-10 बच्चे अच्छे हैं, तो वो जो मेजोरिटी है, तो वो जैसे डील करेगा, 40 वाले बच्चे जो सबसे नोटोरियस हैं,
जो थोड़ा मतलब गलत एक्टिविटी डिसिप्लिन में इंगेज रहते, तो उनको वैसा ढलना पड़ता है, उनको ऐसा होना पड़ता है। अब देखिए फैकल्टी, अगर हम ऐसा जनरल बात करें एकेडमिक्स की या जो उनका पढ़ाने का स्टेटस है, तो वो तो वेल एंड गुड है। आपकी जो क्वेरीज है, आपसे बात, आप उनके कैबिन में जाकर के पूछ सकते हो, बायो ब्रेक में लंच, हाँ अगर फैकल्टी बिजी ना हो तो। हाँ मतलब अगर वो नॉलेजेबल बिजी तो सारे, आप आपको कुछ डाउट है तो आप आराम से जाके पूछ सकते हो। लेक्चर्स जो देते आराम हैं से आके पूछ वो भी सकते सारा हो। अच्छा होता है। हाँ हाँ, आराम से आके बस पूछ सकते हैं ना। अब कुछ का फैकल्टी का नेचर अलग अलग होता है, कोई को फैकल्टी बहुत वो मजाकिया किस्म का होता है, बहुत अच्छा वो तो होता है। अब जैसे बिल्ड मैं अपनी बात करूँ, पर्सनालिटी है सबकी, सही बात। हाँ, जैसे मैं आपको आपको अपनी बात करूँ, तो जैसे मेरा जो स्वभाव है, अब जैसे मुझे कॉलेज में हर कोई जानता है कि ये चटू है, मतलब ये अगर बोलना शुरू करेगा तो फिर चुप नहीं होगा। सही तो बात। ये हर कोई जानता है, चाहे फैकल्टी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे स्टाफ हो, हर कोई जानता है। अब एक जो हमारे सर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, प्राइवेसी के मारे उनका नाम हाँ नहीं लेना सही चाहता। बात, नाम तो लेने एक, की जरूरी हाँ है। हाँ, नाम नहीं मैं लेना चाहूंगा, एक सर है, तो क्या हुआ स्टार्टिंग स्टार्टिंग, अब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था, तो अब मेरी भी एज 19-20 के आसपास थी, तो वो, अब मैं 20-23 की एज में हूँ, तो मतलब एक 3 4 4 साल का डिफरेंस हो जाता है ना। वो सही एक मैच्योरिटी और आज की मैच्योरिटी में डिफरेंस है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सर हम लोग को बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते थे, एक सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो हम्म। फर्स्ट सेम में मतलब मैं उनके पीछे पड़ गया। पीछे क्या पड़ गया, मतलब कि, मतलब जैसे उनसे डाउट पूछ रहा हूँ, क्वेरीज पूछ रहा हूँ, तो वो भी काफी मजाकिया टाइप, मतलब जैसे नहीं थोड़े मस्त मिजाज टाइप के जो सर लोग होते हैं। होते हैं, सब अब जगह पे होते हैं कि एक रिलेशन कैसा हाँ हो रहा है उस पे हो जाता है सब हाँ, जगह। रिलेशन कैसा है, अब ये कि आप किस 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 चीज से आप उसको परसीव में ले रहे हो, आपका क्या परसेप्शन है सही। लेने का। तो वो पढ़ाते थे, अच्छा वो खूब हर एक की टांग खींचते थे, मतलब वो जैसे नहीं कोई कोई एक फ्लो में ऐसे बोल जाता है। तो अब जैसे मान लो किसी बच्चे का ईगो हर्ट हो गया, अब कोई बच्चा मुंह फुलाए बैठा है ना, तो उसको बात भी छोड़ी लग रही, तो वो बहस करेगा, है ना। तो वो हम्म। हेल्दी माइंडेड नहीं है, सही गलती बात। उस बच्चे की है। सही बात। फैकल्टी की गलती नहीं है, फैकल्टी तो अपने अंदाज में बोल रहा है, वो तो कर रहा है ना। अब सही बात। वो जो सर थे वो हमारी भी कोई करे, लेकिन हम बेशरम टाइप के हैं ना। मुझे कोई कुछ बोलेगा तो मुझे फर्क पड़ता नहीं, मैं हंसता रहता हूँ, मतलब मैं हंसता रहता हूँ। तो उनकी सही। नजर में चढ़ गया कि हाँ ये अच्छा बच्चा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जब एडमिशन लेते हो, वहाँ मॉनिटरिंग चलती है हर एक पर, सब पहले पे। भापा जाता है सबको। सही बात है। वहाँ, उसके हिसाब हाँ से वहाँ पहले आगे के लिए आपका रिलेशन कैसा एस्टेब्लिश हो रहा है वो उसी पे डिपेंड करता है। हम्म, फिर वो वो आगे फर्स्ट सेमेस्टर, हाँ। प्लेसमेंट में हेल्प करनी हो, एकेडमिक्स में हेल्प करनी हो, या किसी और तरह के रिसोर्स शेयरिंग में हो। जैसे सेम फैकल्टी के पास हो सकता है अपनी कुछ पर्सनल बुक हो जो वो खुद के लिए पढ़ रहा हो, वो आपको दे सकते हैं। तो ऐसा सब जगह होता है, वो पर्सनल कैसा बन रहा है आपका उस पर डिपेंड करता है। तो ये तो। अरे हमारे यहाँ, हाँ हमारे यहाँ इंग्लिश ट्रेनिंग होती है, क्लासेस फर्स्ट ईयर में इंग्लिश ट्रेनिंग होती है, और सेकेंड ईयर से हम लोग की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है। तो जब मैंने आपको जो फीस स्ट्रक्चर बताया था 80,000 का, तो उसमें कॉर्पोरेट ट्रेनिंग क्लासेस का, टेक्निकल ट्रेनिंग क्लासेस का, और आपका ये जीडी क्लासेस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, ओके। होता सब कुछ है। हाँ हर चीज होती है यहाँ पे। यहाँ पे कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हैं, उनको अलग से कॉलेज, मतलब उनकी सैलरी तक फीस देता है। मतलब एक तरह का ब्रोकरी का काम है, जिनका ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो वो कॉलेज कॉर्पोरेट कॉलेज ट्रेनर। ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कब से शुरू होती है? फर्स्ट ईयर से ही? नहीं नहीं, थर्ड सेमेस्टर से, सेकेंड ईयर शुरू होती है। सेकेंड ईयर से, ओके। हाँ फर्स्ट ईयर में केवल आपका वो जो बेसिक होता है, प्रेजेंटेशन क्लासेस होती है, आपको प्रेजेंटेशन बनाना होता है वीक में एक दिन, जैसे वर्ल्ड ऑफ दिस वीक होता है, और आपको मतलब इंग्लिश ट्रेनिंग क्लासेस होती है, इंग्लिश में आपको ग्रामर सिखाई जाती है। अब वो सीखने वाले पर है। हाँ वो ओके। सीखने वाले पर, जैसे हमारे बैच में अधिकाधिक बच्चे नहीं सीख पाए, 90 से 95%। किसी का मन नहीं करा सीखने का, है ना। अब जो सर थे वो तो काफी अच्छे थे, है ना। जो टीचर करा रहा है वो सब कुछ करा रहा है। बस ये केवल और केवल निर्भर आप पर करता है कि आप उसको किस तरह से ग्रैब कर रहे हो, है ना। सही। सही अगर बात। आप उसमें सही में मन लगने के लिए, तो बाकी तो वैसे तो अच्छा ही है। इंग्लिश का कोई एकेडमिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो मैं आपको हाँ, ठीक है, जिनकी नेक्स्ट। बात बता रहा हूँ, तो ब्लॉग भी करा था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेसमेंट्स कैसी होती है, और जैसे काफी सारी कंपनीज विजिट करती हैं तो मैक्स सिटी से क्या ऑफर कर रही होती हैं, या एवरेज जैसे 100 स्टूडेंट्स है, जैसे प्लेसमेंट का बताया 107 प्लेस्ड हुए थे, तो एक एवरेज सीटीसी की बात करें, सबकी सीटीसी तो सेम नहीं होगी, तो एक एवरेज सीटीसी क्या ऑफर करती हैं और कौन कौन सी कंपनीज विजिट करती हैं इन जनरल। बीबीए की बात कर लूँ या टेक्निकल कोर्सेज जैसे बीटेक वगैरह के लिए भी आते होंगे, एमसीए के भी आते होंगे, तो किस किस तरह के कंपनीज आती हैं कॉलेज में? यहाँ कॉलेज का करके तो कंपनीज का पूरा मिश्रण है, सब तरह की कंपनीज आती हैं यहाँ पे। और जो सीटीसी की बात है, तो अब जो अभी जो कंपनीज आ रही हैं, तो जो अभी जो कंपनीज आ रही है, तो उनका सीटीसी काफी कम चल रहा है। वो ओके। 2.5 से 3.25, जैसे मेरा जो मुथूट में हुआ है, उसका महज केवल 2,30,000 का पैकेज है साल का। ओके। हाँ, अभी थोड़ी मार्केट बाकी भी एक्चुअली में डाउन चल रही है, यूएस की भी चल रही है, इंडियन मार्केट भी, सारी हाँ जगह।
वो भी एक रीजन। डाउन चल रही है। और जो, हाँ, और जो मेरी जो थर्ड कंपनी विश्विन एमआई विश्व जिसमें हुआ है, उसका जो पैकेज है वो अभी मैंने उसका ऑफर लेटर का परसों ही ऑफर लेटर आया, मैंने जब देखा, मैंने तो अपना सर पकड़ लिया, देखा इन हैंड 15,000, मतलब बहुत। मंथ के हिसाब से पर मंथ। हाँ, मार्केट तो फिफ्टीन डाउन है, थाउजेंड लेकिन हाँ, भी एक्चुअल में डाउन है, हाँ इन्वेस्टर्स अपने पैसे विड्रॉ कर रहे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट से। हाँ, और साल का 1,80,000। और जो पहली कंपनी से पिरामिड है, हम्म। मतलब ये समझ के चलिए कि अगर 50 कंपनी, अभी जैसे 54 कंपनीज आ चुकी है हमारे पूरे बीबीए में, हम्म। मतलब पिछले साल सितंबर से लेकर अभी तक अप्रैल तक, इन 7 8 10 महीनों में 2 सेमेस्टर में थर्ड ईयर में 54 कंपनीज विजिट कर चुकी हैं, जिसमें से कई कई जो उसमें से 4 6 कंपनी हैं जो रिपीटेटिव हैं, ओके। वो रिपीट होकर आ रही है बार बार। हाँ, क्योंकि ये कंपनीज का अपना अलग क्राइटेरिया होता है कि कुछ कंपनीज जैसे खुद से आना चाह रही हैं, कि मान लो उन्हें बच्चे पसंद आ गए तो वो कह रही कि हमें आपके कॉलेज में कैंपस में और बच्चे उठाने हैं। और कभी कभी सीआर जो हमारा कॉलेज का है, तो वो कंपनी को दोबारा बुलाता है कि मतलब हमारे बच्चे आपके कुछ जानते से, तो वो दोनों तरफ से होता है, उधर से भी होता है, यहाँ से भी होता है। और जैसे जैसे एशियन पेंट है, अच्छा, हाँ दिखता कुछ ऐसे। और है, जैसे लिखा है हाँ, जैसे पैकेज लिखा है वहाँ पे अप टू 4 लाख या अप टू 5 लाख, एक्चुअल में 4 5 नहीं होता, उसमें जो इंसेंटिव होता है वो 1 लाख का वेरिएबल होता है इंसेंटिव। लेकिन ये जो मेरे फ्रेंड जो बता रहे हैं, हाँ, जो मेरे जो फ्रेंड बता रहे हैं, जो, हाँ, एक हमारा दोस्त है वो थॉमस कुक में काम कर रहा है। अब थॉमस कुक ब्रांड है बहुत बड़ा, बहुत बड़ी कंपनी है, थॉमस इसका शेयर रिच। बहुत महंगा है। हाँ, थॉमस कुक और गोदरेज ये दोनों। ओके। हाँ, तो इनका ब्रांड है, तो वो उसको 22,000 मिल रहा है महीने का, तो वो कह रहा था अभी अभी 3 महीना मुझे 22,000 मिले, 6 महीने से मेरा इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा और बाद में प्रमोशन भी उसमें होगा। और कह रहा था वर्क इन्वायरमेंट वर्क कल्चर सब बहुत अच्छा है, लोड रहता है ऐसा नहीं है भाई, आप किसी भी प्रेशर में ऐसा जाओगे कंपनी में तो आपको वर्क लोड प्रेशर झेलना पड़ेगा। सही बात एज अ है फ्रेशर स्टार्टिंग। आपको आपको हाँ, अगर आप सर्वाइव कर गए कॉर्पोरेट में तो आप कर गए वेल एंड गुड। अगर सर्वाइव नहीं कर पाए तो फिर वही होता है कि हमारे बच्चे होते हैं, अब जैसे जो कंपनीज आ रही हैं, महीने 2 महीने बाद निकाल देती हैं काम से। अब वो बच्चे क्या करते हैं कि कंपनी वो काम नहीं कर रहे हैं, कंपनीज ने उनको निकाल दिया काम से, वो कॉलेज का नाम बदनाम करेंगे, कहेंगे कि ये देखो ये डार्क ट्रूथ है पीएसआईटी का, है ना, यहाँ प्लेसमेंट के नाम पर बच्चों को महीने 2 महीने बाद काम से निकाल दिया जाता है। ऐसा तो मतलब ऐसा र्यूमर फैलाएंगे फालतू। कॉर्पोरेट में यही होता है, स्टार्टिंग में आपको सरवाइव करना होता है, वो कर गए तो उसके बाद सब सही है, और आप आगे टिके, क्योंकि एक स्टार्ट करना होता है ना, क्योंकि आज एज आप फ्रेशर आपको हायर कर रहे हैं, कोई स्किल्स तो है नहीं, तो पहले स्टार्टिंग में स्किल देते हैं, एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, यदि आप पिकअप कर लेते हो तो फिर आपकी इंक्रीमेंट हो या सीटीसी बढ़ाने की बात हो, वो सारी चीजें उसके बाद स्टार्ट होती है। तो वो कॉर्पोरेट का रूल अब होता देखिए, है, हाँ, वो हर सारे सेक्टर्स में हाँ, लगभग सेम है। अब देखिए जैसे बीबीए है तो ये बीबीए मैनेजमेंट कोर्स है असल में, आपका ये करेक्ट। टेक्निकल बेस में नहीं आता है। करेक्ट अब करेक्ट। देखिए मैनेजमेंट एक थ्योरेटिकल अप्रोच है, वो टेक है, तो बीटेक का एक अपना अलग रुतबा होता है, देखिए वो टेक टेक होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस कंपनी में गया हूँ पिरामिड में, इसमें सब आ गए हैं, इसमें 40 बच्चे एमबीए के, हमारे बैच के 16 बीबीए के हैं, और 8 बच्चे बीसीए के हैं, और बाकी बच्चे बच्चे 16 बच्चे वो बीटेक के, मतलब, और इसमें 4 बच्चे फार्मेसी के हैं, और बाकी 2 बच्चे सीएस एलाइट के हैं। हाँ, एलाइट के 2 हैं, 4 फार्मेसी के, और बाकी 8 बीसीए के। और एमबीए के 40, इन्होंने एमबीए को ज्यादा उठाया था, और बीटेक के भी 16 थे। तो अब जब ऐसे कंपनी में, कंसल्टिंग कंपनी में, या आप रिक्रूटिंग वाली कंपनी जाते हो, तो जब आप मार्केट में उतरते हो, तो कुछ कंपनीज में ऐसा क्राइटेरिया होता है, वो ज्यादा डिग्री मैटर नहीं करती है। और सही क्योंकि बात। ये पिरामिड है, ये यूएस बेस्ड कंपनी है, ये आपका पूरा यूरोपियन कंट्री और कनाडा और मैक्सिको जर्मनी और ब्रिटेन में ऑपरेट करती है, मतलब इसका काम ही क्लाइंट प्रोवाइड कराना, हम्म। फॉरेन कंपनीज की 500 कंपनीज को, उनको सही क्लाइंट प्रोवाइड करना, एक ऐसा मतलब उनका जो जेडी है और उनका जो रिज्यूमे है, उन जेडी और रिज्यूमे का स्किल जो होता है उसको मैच करना होता है, वो उनको प्रोवाइड कराना होता है, ये इसमें काम होता है, इसमें क्लियरली सबमिट करना होता है। इसलिए पिरामिड का भूल है ये, मतलब ये अच्छी मतलब थी, ये आई थी, उसके बाद जो कंपनीज आई हैं कुछ खराब भी आई हैं। अब जैसे मेरी दीदी हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, मुझसे मुझसे 10 साल बड़ी है, तो यहाँ जो कंपनी आती है मैं तुरंत भेज देता हूँ उनको कि व्हाट्सएप उनका स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सएप भेज देता हूँ कि ये कंपनी कैसी है, तो बताती है हाँ ये अच्छी है ये ठीक है, कुछ कहती है बेकार इससे मत बैठो, तो मैं नहीं बैठता हूँ उन कंपनीज में। और जैसे आज ही कंपनी आई है कॉलेज देखो, जो आप गूगल में देखते हो उसको कॉलेज सर्च देखो, हाँ करके, पता है मुझे कॉलेज कॉलेज देखो साइट है, हाँ। तो हमने जब पूछा उनको ये कॉलेज देखो कंपनी कैसी है, एजमा अकेडमिक काउंसलर की जॉब प्रोफाइल थी, जो डेजिग्नेशन थी, देखो। दीदी कहती बेकार है मत बैठना इसमें, तो वो बेकार थी, हमें मालूम था इसमें पैकेज नहीं है। अब 23,000 इन हैंड दे रही थी, पैसा सही दे रही थी, लेकिन लोकेशन क्या थी, गुड़गांव। अब गुड़गांव में क्या 30,000 में आपको होने वाला है गुजारा, तो कुछ नहीं। बस वो चीज थी। गुड़गांव गुड़गांव में इतना कॉस्टली है, हो ही नहीं पाएगा। हो ही नहीं सकता है। नोएडा में था ये अच्छा था। अब जैसे हमारी दीदी खुद गुस्सा आ रही थी, कही तुम इतनी सारी कंपनी क्यों बैठे, जब तुम्हें ऑलरेडी पिरामिड इतनी बढ़िया कंपनी मिल गई है तो क्यों बैठ रहे हो? हमने कहा वो तो मैं ऐसा मतलब एंजॉय करने के लिए, या कुछ कुछ नया सीखने के लिए, हर कंपनी का एक्सपीरियंस भी अलग अलग होता ट्रैक। रहता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे बैठते हो तो एक एक्सपीरियंस भी मिलता रहता है, यदि फ्री बैठे हैं वो चीज भी होती है।
कंपनीज का असल में अपना अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो हर कंपनी का जो इंटरव्यू लेने का तरीका होता है, हर कंपनी का जो एचआर होता है, वो अलग तरीके से एक्सपीरियंस लेता है। जैसे Right. मैंने कल जैसे आज कॉलेज देखो, अब कल ही मेरा मेरा जीडी राउंड था वाई हिल्स का। वो एजुकेशन बेस्ड कंपनी, वो कंपनी 2021 में इनकॉर्पोरेट हुई है, और उनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स की। तो उसमें Okay. 30 बच्चे हुए थे, उसमें जीडी में बैठे थे। हाँ, हम लोगों ने घर से दिया था, पूरा आधे घंटे तक जीडी चला आराम से। तो हम Okay. लोग देते रहे, तो जो अच्छी कंपनी थी वो अच्छी थी। अच्छा, ठीक है भाई, हाँ, हर फाइनल कोई कंपनी है। रेटिंग्स वाले पे आते हैं, जो चार पांच पैरामीटर्स पे रेट करनी है पीएसआईटी को। तो हम्म। पहली पैरामीटर है हॉस्टल और मेस के बेसिस पे आउट ऑफ 10 कितने पॉइंट्स दोगे यदि रेटिंग की बात करें तो? हाँ, तो देखिए, हॉस्टल की बात करें, ऐसा अगर फैसिलिटीज की, तो मैं उसको 10 में से 8.5 से 9.5 तक दूंगा, मतलब 10 में से 9 अच्छा है। ओके। यूजुअली यहाँ जो फैसिलिटीज मिलती है हॉस्टल में, अगर रह रहे हो तो वेल एंड गुड है, वो सही है, मैं उसको एग्री करता हूँ। और अब मेस? अगर मैं बात मैथ की करूँ, तो मैं उसमें रेटिंग ही नहीं दूंगा, क्योंकि टू बी पता वेरी नहीं, ऑनेस्ट। क्योंकि डे स्कॉलर हो, पता नहीं, कोई नहीं, स्किप कर जाते हैं। नहीं, ये, हाँ, तो प्लेसमेंट्स वो को उसमें क्या रेटिंग, रेटिंग, प्लेसमेंट को क्या रेटिंग दोगे? प्लेसमेंट में 8.5 से 9, 8.5 से 9.5। ओके। फी अच्छा है, स्ट्रक्चर, आ रही फी कंपनी का। स्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर। फीस फीस स्ट्रक्चर को मैं 8 बोलूंगा, 8 से 8.5। फैकल्टी? फैकल्टी, अब जैसे मेरे ब्रांच की बात करूँ, तो मैं फैकल्टी को रेंज दूंगा 8। 8। ओके। एकेडमिक्स जो हम्म। मतलब पूरा कोर्स होता है, कोर्स में जो नॉलेज शेयर की गई है, रिसोर्स शेयर किया गया है, या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की जो बात करें, तो ये सारा कुछ मिलाकर बोले तो इसको क्या रेट, कितनी रेटिंग दोगे आउट ऑफ 10? अगर जैसे मान लीजिए, देखिए, अगर बच्चा अगर पढ़ने वाला है ना, जिसको एडमिशन लेना, अगर वो सच में सीखने के लिए आया है, सब कुछ अगर वो जानना चाहता है, अब जो टाइम पास करने के लिए आया, अगर वो केवल डिग्री लेने के लिए आया, तो मैं उसके लिए नहीं बोलूंगा। नहीं, जो टाइम पास मस्ती रेटिंग तो करना, कॉलेज हाँ। के हिसाब से होगी, वो स्टूडेंट स्पेसिफिक तो होता नहीं, कॉलेज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हाँ, रेटिंग, वो कॉलेज की रेटिंग है वो। क्या है, जॉब तो कर रहे हो, क्या उनसे एक्वायर कर रहे हो, वो तो पर्टिकुलर स्टूडेंट पे डिपेंड करता हाँ, वो तो उसमें डिपेंड करता है। है। बाकी अगर आप कह रहे हो अकेडमिक का और उसमें, तो मैं उसको 8.5 से 9 की रेटिंग दूंगा। ओके। सारी रेटिंग्स काफी हम्म। अच्छी हैं। मतलब ओवरऑल पीएसआईटी को माने तो जैसा मेरा पुराना वीडियो था, और ये वाला सिमिलर ही होगा, क्योंकि उसमें भी निशान ने बताया था कि सब कुछ अच्छा है वहां पे, पूरा रिकमेंड किया था उसने, हम्म। और आप भी रिकमेंड ही कर रहे नहीं, देखिए, यहाँ पे फाइन लगता है, मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे अगर आपकी अटेंडेंस 90% से कम है, या आप कुछ भी तोड़ फोड़ या कुछ ऐसा करते हो, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट फाइन लेंगे। अब कई बार ये बच्चे लोग ये कह के मजाक उड़ाते हैं, या मजाक उड़ाते हैं, गुस्से में बोल देते हैं कि अब जैसे पीएसआईटी नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, अब हाँ। पीएसआईटी आगे ग्रो कर रहा है, चीजें बन रही हैं, तो वो कह देते हैं बच्चे लोग कि देखो हमारे फाइन के पैसों से लोग बिल्डिंग बना रहे हैं। तो ये वो तो अपनी ये खुन्नस तो कहाँ होता ही निकालते, खुन्नस यहीं पे निकालेंगे वो लोग। तो क्या होता है, वो इस वजह से ऐसा बोलते हैं वो। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, अगर वो इतना पैसा ले रहे हैं हमसे, अगर वो इतना फाइन का भी ले रहे हैं पैसा, तो वो इतना खर्च भी कर रहे हैं। है। ये बात देखने वाली, वो इतना एक्सपेंस, अब वो एक्सपेंस कहाँ जा रहा है, वो इन्हीं कंपनीज में जा रहा है, ताकि कंपनी बच्चों को जो नौकरी बुलाते हैं, जो दिलाने के लिए। बुलाते हैं, ट्रेनिंग्स जो देते हैं, उसमें पैसे तो लगते ही हैं, स्किल बिल्डअप में पैसे लगते ही हैं। सही अरे से। कंपनीज आपकी, हाँ, कंपनीज यहाँ सीआरसेल में आ रही है, उनका रहने का, उनके खाने पीने का खर्चा, और जो बिल्कुल। कमीशन जो वो देती है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में क्या है, आपस में एक ट्विनिंग बैठती है, एक सब जगह होता कंपनीज का और एक सीआरसेल की, हाँ। तो वो अपना पैसा जो ले रहे हैं, वो इन्हीं कंपनीज को ही देते हैं। वो क्या, हम आप जितने बच्चे उठा के, क्योंकि क्या कई बार क्या होता है ना, कॉलेज की पॉलिसी होती है, क्या हमारे अगर इतने बच्चे आप ले जाएंगे, तो हम आपको एज अ गिफ्ट, या आपको एज अ, मतलब जैसे कुछ कंपनी, कुछ कॉलेज होते हैं, वो कहेंगे हम आपको ये मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू ऐसी कारें गिफ्ट देंगे, या मतलब हम आपको बदले में कुछ और देंगे, या हम आपसे, आप हमारे कॉलेज में आइए, तो वो एक कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट हो जाता है, एक ऐसा कॉलेज का या कंपनीज के बीच में। तो वो कंपनीज आती ही आती हैं कॉलेज में। तो यही है कि वो जॉब बच्चों को देना है, एक सही प्लेटफॉर्म पे, एक सही कॉर्पोरेट की अंडरस्टैंडिंग देनी, तो वो बच्चों की भलाई के लिए ही होता है। ये है कि प्लेसमेंट अच्छा है यहाँ पे, नौकरी है। मिलेगी तभी। ओके भाई, थैंक यू सारी इन्फॉर्मेशंस के लिए। आई होप कि ये हेल्प करेगा, बाकी जो भी जूनियर्स देखेंगे या फ्रेशर्स देखेंगे, उनको हेल्प करेगा। तो थैंक यू फॉर कमिंग टू द प्लेटफॉर्म। थैंक यू। थैंक यू भाई। थैंक यू, थैंक यू भैया। ओके।